पटना का चंपारण मटन करी इन रेड पॉट। पटना में धीरू नाम का व्यक्ति रहता था। उसका बनाया हुआ चंपारण मटन करी आसपास के इलाके में बहुत मशहूर था। उसका मटन करी खाने के लिए लोग दूर दूर से आकर लाइन में खड़े होकर खरीदते थे। एक दिन धीरू के पास भाटिया नाम का एक बिजनेसमैन आया। उसने धीरू से पूछा, भैया तुम मटन करी बनाते कैसे हो, जरा दिखाओ तो सही। तब धीरू ने कुछ मटन लिया और मसाले लेकर एक बाउल में डाला और उसे खूब मिलाया। फिर उसे एक रेड पॉट में डाला और उसे एक ढक्कन डालकर सील कर दिया। फिर जलते हुए कोयले में उसे रखा। जब वो मटन करी तैयार हो गया, उसने एक प्लेट में डाला और भाटिया के सामने रखा। भाटिया ने एक भी टुकड़ा नहीं छोड़ा, सारा खा गया। बाद में भाटिया धीरू से, अरे भाई धीरू, कमाल का स्वाद है, तुम इसे इतने कम दाम में क्यों बेचते हो? भाई तुम वाकई महान हो भैया। तुम एक काम करो, मेरे दफ्तर आ जाओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तब धीरू, क्या बात कर रहे हैं सर? आप इतने बड़े आदमी मुझे बुला रहे हैं तो मैं जरूर आऊंगा आपके दफ्तर। तब भाटिया अपनी गाड़ी में वहां से चला गया। यूं कुछ दिनों बाद धीरू भाटिया से मिलने उसके दफ्तर गया। भाटिया धीरू से, भैया धीरू, तुम्हारा मटन करी बहुत स्वादिष्ट है। मेरे बच्चे कह रहे थे कि वे भी गए थे तुम्हारे पास मटन करी खाने के लिए। इनफैक्ट उन्होंने बताया तो मैं तुम्हें ढूंढता हुआ वहाँ पहुँचा। भाई बात ये है कि मैं चाहता हूँ कि तुम हमारे रेस्टोरेंट में आकर काम करो। महीने का 30,000 रूपए देंगे तनख्वाह तुम्हें। इस तरह तुम्हारा चंपारण मटन करी सड़क के किनारे नहीं, पटना के स्टार होटल्स में मिले, ऐसा बंदोबस्त करते हैं। हम प्लेट का 10,000 रूपए रखेंगे दाम। तब धीरू, सर आप जैसे बड़े लोगों को ये पसंद आया, इसीलिए आप मुझे ढूंढते हुए आए। इस करी को खाने के लिए गरीब लोग भी आते हैं सर। अगर आपके होटल में इतना ज्यादा दाम में इसे बेचेंगे तो बेचारे गरीबों के साथ अन्याय होगा सर। तब भाटिया, भाई देखो धीरू, लगता है मेरे सामने तुम्हें बिठाकर तुम्हें इज्जत देकर मैंने गलती की है। अगर मैं चाहूँ कल से वो तुम्हारा दुकान नहीं रहेगा वहाँ और ना ही तुम रहोगे। धीरू, सर आप गाड़ी से उतरे और मेरे पास बैठकर आपने करी को टेस्ट किया तो मैंने सोचा आप बहुत नेक इंसान हैं। अगर मुझे पता होता कि आप ऐसा सोचते हैं तो मैं आपके पास ना आता। वैसे सर आपकी और मेरी बनेगी नहीं, मैं चलता हूँ सर। कहकर वहां से चला गया। भाटिया को गुस्सा आया। उसने कुछ लोगों को भेजा और धीरू के दुकान के सामने रोज झगड़े कराने लगा। ये देखकर वहां के कस्टमर्स को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने उन लोगों को पकड़ा और उन्हें खूब मारा। वे सब वहां से भाग गए। बाद में धीरू ने उन कस्टमर्स को बताया कि भाटिया ने उसे क्या ऑफर दिया और उसने कैसे मना किया। तब उनमें से लोकेश नाम का एक युवक, अरे धीरू भैया, ऐसे लोगों को यूं नहीं छोड़ना चाहिए, उसे सबक सिखाना चाहिए। मैं उसके बारे में जानता हूँ भैया। उसने सब जमीन पर कब्जा किया और उनमें होटल बनाया। अगर हम सबने मिलकर उसके खिलाफ कंप्लेंट की तो वो चुपचाप रास्ते पर आ जाएगा। ये सुनकर सबने ताली बजाई। अगले दिन लोकेश के साथ बाकी लोग भी गए और अदालत में भाटिया के खिलाफ केस दर्ज किया। अदालत में जज ने भाटिया के खिलाफ पूछताछ करने का आदेश जारी किया। अगले दिन भाटिया धीरू के पास आया और, यार धीरू, मुझसे गलती हो गई, पर यार मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? बस 2-4 लड़कों को भेजा और तुम्हें डराने को कहा। बस इतनी सी बात के लिए तुमने मेरे खिलाफ इतने सारे केस डाले। यार मेरा तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। भाई मेरे, मैं तुम्हारे पाँव पड़ता हूँ, मुझे छोड़ दो। अब मैं तुमसे कभी पंगा नहीं लूंगा और अगर तुम चाहो मैं तुम्हारे लिए बढ़िया सा होटल बना कर दूंगा, प्लीज भैया। तब धीरू, देखिए सर, इतनी नम्रता दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। अब आप जाइए। अगर दोबारा मुझसे पंगा लिया तो अगली बार आपके खिलाफ केस नहीं, ये लोग आकर आपकी खूब पिटाई करेंगे। ऐसा कहते ही भाटिया वहां से चला गया। तब से भाटिया धीरू से दूर रहने लगा। बाद में अपना साथ देने के लिए धीरू ने अपने ग्राहकों को धन्यवाद कहा। और हाँ, पटना का चंपारण मटन करी खूब मशहूर हो गया।